हेलो दोस्तों, दिस इज कौशल किशोर शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो आज की क्लास में हम दो शब्दों के बारे में यहाँ पर आपको डिफरेंस बताएंगे। आपका पहला वर्ड है एट फर्स्ट और दूसरा शब्द है आपका फर्स्ट। सुनने में और इसका हिंदी अर्थ निकालने में हम लोगों को लगभग सेम लगता है कि एट फर्स्ट एंड फर्स्ट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन आज की क्लास में हम आपको इन दोनों में बिल्कुल डिफरेंस है और क्या डिफरेंस है, किस तरह से आप एग्जाम में फाइंड आउट करेंगे, ये चलिए शुरू करते हैं। तो और मैं आपको ये भी बता दूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स को समझना और जानना बहुत ही जरूरी होता है। कई सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि ये दो शब्द पढ़ के हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि इसी तरह से छोटे छोटे शब्दों, छोटी छोटी जो ग्रामर के पॉइंट्स हैं, उनको यदि आप माइंड में नहीं रखेंगे एग्जाम के टाइम पर, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं आप एग्जाम में स्कोर कम कर पाएंगे। तो इसलिए हर शब्द को समझना, उसका यूज किस तरह से किया जाएगा सेंटेंस में, किन कंडीशन में किया जाता है, ये सारे पॉइंट आपको जानना जरूरी है। तो आज की क्लास में ऐसे दो शब्दों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि जितने भी जो टॉपर्स होते हैं उनका एक ही रीजन होता है उनका टॉपर रहने का, वो होता है आपका मॉक टेस्ट। यदि आप कंटिन्यू मॉक टेस्ट देंगे ना, तो डेफिनेटली आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत ही जल्दी बूस्ट होगी। इसके लिए अनअकैडमी लेकर के आया है आप लोगों के लिए एसएससी मेंस स्पेशल, और यहाँ पर होगा आपका इंग्लिश का मॉक टेस्ट, ठीक है। और ये जो मॉक टेस्ट है ये करवाएंगी रानी मैम, ये 7 नवंबर को स्टार्ट हो जाएगा। और ये भी कि मॉक टेस्ट के बाद आपको उसी का, इसमें 200 क्वेश्चन होंगे और इसी मॉक टेस्ट का आपको डिटेल्ड एनालिसिस होगा 8 नवंबर को शाम को 5:30 बजे, और ये टेस्ट ऑनलाइन कंडक्ट होगा अनअकैडमी ऐप पर शाम को 8 बजे, ठीक है। तो एक दिन पहले यानी 7 नवंबर को ये मॉक टेस्ट होगा और 8 नवंबर को रानी मैम इसका डिटेल्ड एनालिसिस कराएंगी। यदि आप इस फ्री मॉक टेस्ट को देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको करना होगा इनरोल, और इनरोल करने के लिए जो लिंक है वो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पर आप जा कर के इस क्लास के लिए, फ्री क्लास के लिए आप लोग इनरोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है यूज ऑफ एट फर्स्ट एंड फर्स्ट, ठीक है, लगभग सेम है। अब कई सारे स्टूडेंट कहते हैं कोई डिफरेंस नहीं है, आप कहीं भी एट फर्स्ट लगा दें और कहीं भी आप फर्स्ट लगा दें, बट ऐसा नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ पर इस रूल की बात करें। ये जो पहला मैंने रूल लिखा हुआ है एट फर्स्ट के लिए है कि वी यूज एट फर्स्ट, यानी हम सेंटेंस में एट फर्स्ट का प्रयोग करते हैं टू टॉक अबाउट द बिगिनिंग ऑफ ए सिचुएशन, जब हम किसी सिचुएशन की बिगिनिंग को बता रहे हो। और यहां पर एक मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप किसी बिगिनिंग की सिचुएशन को बता रहे हैं तो इसमें कॉन्ट्रास्ट हो जाता है किसी चीज का डिफरेंस, कोई चीज कॉन्ट्रास्ट में हो जाती है। कॉन्ट्रास्ट मतलब विरोधाभास। तो अब कहने का मतलब है कि जब भी आप सेंटेंस में एट फर्स्ट लगाएंगे तो वहां पर जो दो क्लॉजेस लिखे होंगे उन दोनों में कॉन्ट्रास्ट होगा, यानी विरोधाभास होगा। क्या कहेंगे, विद समथिंग डिफरेंट दैट हैपन्स और हैपेंड लेटर, एट फर्स्ट ऑफन फॉलोड बाई बट। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी सेंटेंस में आपका एट फर्स्ट लिखा होगा उसके बाद क्या फॉलो होता है आपका, उसके बाद आपका फॉलो किया जाता है बट, यानी कि उस सेंटेंस में बट भी होगा। इस बात को याद रखें। तो ये क्या है, कॉन्ट्रास्ट बताएगा सेंटेंस में, तो मतलब दो क्लॉज होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हम देखें, एट फर्स्ट दे वर वेरी हैप्पी, यानी शुरुआत में, तो एट द बिगिनिंग ऑफ समथिंग, शुरुआत में वे कैसे थे, बहुत ही खुश थे। बट देखिए यहां पर एट फर्स्ट और एट फर्स्ट ऑफन फॉलोड बाई बट, सेंटेंस में बट होगा कि एट फर्स्ट दे वर वेरी हैप्पी बट थिंग्स स्टार्टेड गोइंग रॉन्ग, यानी शुरुआत में वो खुश थे लेकिन चीजें बाद में कैसी स्टार्ट होना शुरू हो गई, गलत, या उनके विपरीत होने लगी। तो ये जो क्लॉज है और ये जो क्लॉज है, दोनों में क्या है, कॉन्ट्रास्ट हो रहा है ना, कॉन्ट्रास्ट डिफरेंट है, अपोजिट हो रहे हैं। सेकंड देखें, द वर्क वाज हार्ड एट फर्स्ट, शुरुआत में जो वर्क था वो कैसा था, हार्ड था, बट आई गॉट यूज्ड टू इट, लेकिन इसकी आदत पड़ गई। तो कहने का मतलब है एट फर्स्ट फॉलोड बाई बट, और किसी चीज का स्टार्टिंग बताता है एट फर्स्ट, ठीक है। अब देखते हैं हम सेकंड पॉइंट अपना, और सेकंड पॉइंट में है इन अदर केसेस, और अन्य केसेस की बात करें तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, वी प्रेफर फर्स्ट। अब यहां पर आपका कॉन्ट्रास्ट नहीं होगा, सिंगल सेंटेंस हो सकता है,
ठीक है, दो क्लॉजेस भी ना हो, अपोजिट सेंस नहीं होगा इसमें, कोई बट भी नहीं होगा, सेंटेंस में बट भी नहीं होगा। जैसे दैट्स माइन, ये मेरा है, आई सॉ इट फर्स्ट, मैंने इसे पहले देखा, तो यहां पर एट फर्स्ट नहीं लिखा जाएगा। यदि आप इस कंडीशन में एट फर्स्ट लिखेंगे तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, वी लिव्ड देयर, हम वहां रहते थे, वी वर फर्स्ट मैरिड, हमारी पहली शादी। यह फर्स्ट का मतलब क्या है? फर्स्ट का मतलब है इन द अर्ली डेज ऑफ मैरिज, है ना, मैरिज के शुरुआत के दिनों में। तो ये था आज की क्लास में। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे और आने वाले एग्जाम में आप इस तरह के छोटे छोटे कॉमन पॉइंट्स को भी याद रखेंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है अनअकैडमी के लिए, यदि आप लाइव टेस्ट देना चाहते हैं तो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग।